वक्त के फाक से एक और फूल गिर गया, हर बार की तरह यह साल भी गुजर गया। कुछ ख्वाब टूटे, कुछ हकीकत में बदल गए, कुछ चेहरे अच्छे लगे, कुछ दिल से उतर गए। वक्त के ताने बाने फिर से बन जाएंगे, कल फिर कुछ नए खिस्से बनेंगे, फिर कुछ दोहराए जाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। मैं घर में प्रवेश किया और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या पका है? सोफे पर बैठा ही था, तभी पत्नी की रोमांटिक आवाज़ आई, आई लव यू। मैं चौंक गया, अपनी पत्नी को ध्यान से देखा। उसकी काजल भरी आंखों में प्यार था। मुझे याद है कि आज हमारी शादी की 15वीं सालगिरह है। अरेंज मैरिज थी, मगर 15 साल में पत्नी ने कभी आई लव यू नहीं कहा था। मगर ख्याल आया कि चलो बोली है तो मैं भी इंग्लिश में ही जवाब दे दूं। मैं पत्नी से भी ज़्यादा प्यार से रोमांटिक अंदाज में कहा, आई लव यू टू जानू। अचानक पत्नी ने हंसते हुए कहा, मैं कब से कह रही हूँ अपने कानों का इलाज कराओ। कभी उनमें सीटी बजती है, कभी फटाके बजते हैं, कभी संगीत बजता है। आपने पूछा क्या पकाया है? मैंने कहा था आलू। डेकोरेशन कोर्स की क्लास चल रही थी। टीचर ने पूछा कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा सजावट का एक उदाहरण दे। सब सोच ही रहे थे, तभी पीछे से आवाज़ आई, औरत का चेहरा। टीचर ने नौकरी त्याग दी, अब ठेले पर सब्जी बेचता है। एक लड़का एक कोचिंग सेंटर में प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी कर रहा था। फिजिक्स उस लड़के को बिल्कुल समझ में नहीं आता था और सारे लेक्चर उसके सर के ऊपर से निकल जाते थे। एक दिन उसने टीचर से पूछा, सर, हम लोग यहाँ डॉक्टर बनने की तैयारी करने आए हैं, वैज्ञानिक बनने की नहीं, फिर हमें फिजिक्स क्यों पढ़ना पड़ता है? टीचर ने मुस्कुरा कर कहा, फिजिक्स मेडिकल साइंस के लिए बड़ा उपयोगी सब्जेक्ट है। यह लोगों की जिंदगियां बचाने में मदद करता है। लड़के ने हल्के से व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, अच्छा, वह कैसे सर? जरा हमें भी तो बताइए कि फिजिक्स से लोगों की ज़िंदगी कैसे बचाई जा सकती है। टीचर ने जवाब दिया, तुम जैसे गधों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से रोक कर। तलवारबाजी के मुकाबले में एक चाइनीज ने बाल के 2 टुकड़े कर दिए। एक जापानी ने उड़ते हुए मक्खी की गर्दन काट दी। भारतीय ने मच्छर उड़ाया, तलवार घुमाई पर मच्छर उड़ता ही रहा। जापानी, मच्छर तो उड़ रहा है। भारतीय मुस्कुराते हुए बोलते हैं, चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। मच्छर उड़ तो रहा है, मगर कभी बाप नहीं बन पाएगा। एक मास्टर अपनी गाड़ी से जा रहा था, तभी उसने देखा कि उसका एक नालायक स्टूडेंट चाय की दुकान खोलकर बैठा है। मास्टर ने गाड़ी रोककर उसको टोंट मारते हुए कहा, क्या रे, चाय की दुकान चलाता है तो? स्टूडेंट भी पक्का चेला था, बोला, आपके पढ़ाए हुए और क्या जहाज चलाएंगे? पत्नी, 4 दिन बात नहीं करूंगी तो दिमाग ठीक हो जाएगा। देखती हूँ मेरे बिना कैसे काम होता है। पति, हाँ, क्या मौसम है, कोयल कूक रही है, मोर नाच रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है, इतनी शांति है। शादी के बाद जीवन में पहली बार इतनी शांति है, मन ही मन खुश हो रहा है। पत्नी, पूरा दिन फोन फोन और फोन, फोन के अलावा कोई बात ही नहीं। पिछले 4 दिनों से मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, इसके बारे में आपको क्या कहना है? पति, अभी 2-3 महीने का प्रोग्राम चलने दो। पत्नी, क्या तुम्हें याद है आखिरी बार हमारी बात कब हुई थी? पति, ऐसा बुरा समय को याद ही क्यों करना।
खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।